हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ समरी ऑफ ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है। एंड यहाँ पे इस टॉपिक में जो शेरपा तेंजिंग है, मतलब हमें अगर कोई भी पूछता है कि हु इज़ द फर्स्ट वन हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, ठीक है, तो हमारे मतलब जवाब पे एक ही नाम आता है, शेरपा तेंजिंग, ठीक है। बट हमें ये नहीं पता है कि उन्होंने जो माउंट एवरेस्ट स्केल किया था, तो दैट टाइम ही वाज हैविंग वन फेलो माउंटेनियर विथ हिम, ठीक है, और एक था उनके साथ। हु वाज दैट, मेमोरीज क्या क्या है, कैसे स्केल किया, क्या क्या मुसीबतें आई, ये सारा जो एक्सपीरियंस है ये उन्होंने ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप इस टॉपिक में शेयर किया है। उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। टॉपिक जो है बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। पहले हम देखेंगे तेंजिंग नॉर्गे, इनका एक स्मॉल इंट्रोडक्शन। तो बाय बर्थ उनको नामग्याल वांगडी इस नाम से जाना जाता है और सब उनको शेरपा तेंजिंग करके बुलाते हैं। तो वो नेपाली इंडियन शेरपा माउंटेनियर है एंड ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू इंडिविजुअल्स known to reach the summit of माउंट एवरेस्ट। मतलब माउंट एवरेस्ट जो पहले स्केल किया था, उसमें से जो दो लोगों ने स्केल किया था उसमें से ये एक है, ठीक है। और उन्होंने माउंट एवरेस्ट जो स्केल किया था वो एडमंड हेलरी हिलरी जो है उनके साथ 29 मई 1953 को स्केल किया था। उनके साथ उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, टाइगर मेडल, स्टार ऑफ नेपाल, पद्म भूषण, ये अवार्ड मिले हैं उनको। और यहाँ पे इस टॉपिक में तेंजिंग ने अपना जो क्लाइंबिंग का जो एक्सपीरियंस है कि कैसे वो टॉप पे मतलब पहुंच गए, कि क्या क्या मुसीबतें आई, तो ये सारा एक्सपीरियंस उन्होंने यहाँ पे अपने साथ हमारे साथ शेयर किया है। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप, ठीक है। तो पहले उन्होंने यहाँ पे ऐसे स्टार्ट किया है कि जब उन्होंने कैबिन नंबर 9 छोड़ा फ्राइडे मॉर्निंग को, ठीक है, तो उनके माइंड में एक ही था कि आज कुछ भी हो जाए मुझे माउंट एवरेस्ट स्केल करना है, इवन इफ आई डाई, ठीक है। तो उनको मरने का भी डर नहीं था, ठीक। तो कैसे होता है नॉर्मली व्हेन हम माउंट एवरेस्ट मतलब ऐसे वाले जो माउंटेन्स वगैरह जो स्केल करते हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट है, तो ऐसे माउंटेन स्केल करते वक्त बहुत सारे मतलब कैंप नंबर 1 2 3 4 ऐसे कैंप्स होते हैं, जैसे जैसे आगे जाए वैसे वो कैंप्स होते हैं। तो उस कैंप में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ताकि माउंट एवरेस्ट स्केल करते हुए जो भी है अपने साथ तो नहीं ले जा सकते, तो वहाँ पे वो ज़रूरत की चीज़ें उनको मिल जाती है। ज़रूरत की चीज़ें इन द सेंस कि फूड पैकेट्स या कुछ दूसरा कुछ ऐसे ऐसी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पे उनको मिल जाती है। तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि फ्राइडे मॉर्निंग को उन्होंने कैंप 9 छोड़ा और उन्होंने ये तय कर लिया था कि मुझे कुछ भी करके टॉप पे पहुंचना है, ठीक है। एंड उन्होंने लीड ली थी, उनके साथ हिलरी थे कि एंड जो मैन जो है, जो द मैन हु फॉलोज व्हेन क्लाइंबिंग हैज अ डिफिकल्ट जॉब बोथ इन क्लाइंबिंग अप एंड क्लाइंबिंग डाउन, मतलब क्लाइंब अप करना है कि क्लाइंब डाउन करना है, ठीक है। तो एक डिफिकल्ट जॉब होता है, ठीक है। और वो जो थे वो आगे थे, वो एंकर थे एंड उनके पीछे था, उनके पीछे हिलरी थे, ठीक है। देन तो नेक्स्ट पैराग्राफ में तेंजिंग नॉर्गे इन्होंने ये बोला है कि उनके पास एक 4 फ्लैग्स थे, ठीक है। तो व्हेन दे वर स्टिल एट कैंप 4, मतलब जब वो कैंप 4 पे थे, दैट टाइम कर्नल हंट जो है उन्होंने उनको 3 फ्लैग्स दिए थे। एक था ब्रिटेन का, एक था यूनाइटेड नेशंस एंड थर्ड वन वाज नेपाल का था। और उन्होंने उनको ड्यूटी दी थी कि जब भी आप कभी भी टॉप मतलब वर्ल्ड के टॉप में पहुंचोगे, नॉर्मली माउंट एवरेस्ट का जो टॉप है दैट इज व्हाट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो जब कभी भी आप वहाँ पे टॉप पे पहुंचोगे, सो दैट टाइम यू आर गोइंग टू फिक्स दीज फ्लैग्स ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ऐसा उन्होंने बोला था कि जब भी कभी आप पहुंचोगे तो आप ये फ्लैग वहाँ पे फिक्स करोगे, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला कॉलोनल हंट को कि उन्होंने खुद के साथ इंडियन फ्लैग भी कैरी किया है, ठीक है। एंड जब कभी भी वो दोनों टॉप पे पहुंचेंगे दैट टाइम उनको अच्छा लगेगा कि अगर वो अदर फ्लैग्स के साथ इंडियन फ्लैग्स भी वहाँ पे फिक्स कर दे, ठीक है। सो दैट हियर इस पैराग्राफ से हमें पता चलता है दैट हाउ मीन्स इवन दो ही वाज नेपाली इंडियन माउंटेनियर, दैट ही वाज हैविंग दैट मतलब उनके मन में इंडिया के लिए एक रिस्पेक्ट था, ओके। सो ये यहाँ पे दिखाई देता है, ओके। एंड देन उनको ये था मतलब कि जो एक्सपेंडिशन जो था तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा उनकी थी, कर्नल हंट्स की थी, तो उनकी परमिशन लेना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। देन फिर उन्होंने बोला है कि इंडियन फ्लैग्स के बारे में, तो कर्नल हंट ने बोला कि
उनको अच्छा लगा कि उन्होंने इंडियन फ्लैग्स भी अपने साथ लाया है, दैट मीन्स कि उन्होंने अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया। ओके, फिर उन्होंने बोला है कि आफ्टर 1 hour steady going we cut across from the south face and started up the west side where we had to pass a steep line of rock। फिर उन्होंने क्या किया कि ये एक 1 hour steady going था, मतलब सीधे चले गए। फिर आफ्टर दैट उन्होंने साउथ फेस की तरफ से स्टार्टेड अप एंड वेस्ट साइड की तरफ एक स्टीप लाइन ऑफ रॉक थी, एंड वो जो स्टीप लाइन थी वो बहुत ही स्लो जाना था उनको, एंड दैट वाज वेरी डिफिकल्ट था। ठीक है, वंस वो लाइन अगर वो क्लियर कर देते तो फिर उसके बाद कुछ भी ज़्यादा मतलब इतना ये नहीं था, बट आफ्टर दैट स्नो कवर्ड इंक्लाइन थी। ओके, एंड देन मतलब पूरा माउंटेन अगर स्केल कर रहे हो तो बहुत सारी डिफिकल्टीज तो आएगी। ओके, एंड आफ्टर दैट लास्ट जो 60 और 70 फीट जो थे टॉप को, ठीक है, एंड दैट वाज नॉट वेरी डेंजरस, ऐसा उन्होंने बोला है। एंड फिर उन्होंने बोला है कि फिर भी वो मतलब एकदम स्टेडी, मतलब थोड़ा सा संभाल कर ही वो स्केल कर रहे थे। ठीक है, एंड फिर उन्होंने बोला है दैट एंड वी रीच द स्मॉल फ्लैटेड समिट ऑलमोस्ट टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे ये जो ऑलमोस्ट टुगेदर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने बोला है कि हम फिर दोनों मिल के एक साथ माउंट एवरेस्ट रीच, मतलब वी ऑलमोस्ट रीच देयर। ठीक है, मतलब दोनों एक साथ उन्होंने स्केल किया माउंट एवरेस्ट। देन आफ्टर दैट ही सेड दैट कि ड्यूरिंग द लास्ट 50 फीट फ्रॉम द पीक, मतलब पीक से थोड़ा सा जो 50 फीट का जो डिस्टेंस था, तो उस डिस्टेंस में हिलरी वो जो थे वो दोनों के बीच में 20 फीट का डिस्टेंस था। ठीक है, एंड दे मतलब दोनों एक दूसरे से एक रोप से, एक रस्सी से बांधे हुए थे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था, मतलब कभी कभी हिलरी थोड़ा सा पीछे रह जाते, कभी थोड़ा सा आगे चले जाते। एक्चुअली एंकर तो शेरपा तेंजिंग के थे, बट कैसे था कि ऐसे हो रहा था, तो दैट्स वाई तो जो रोप था, मतलब जो रस्सी थी, कभी कभी लूज कभी टाइट ऐसे होता था। बट फिर भी दैट दैट इज व्हाट, जो रस्सी थी इट वाज लाइक अ सिंबल कि जो दोनों को बांधे हुए थी। ठीक है, एंड एक अगर मूव हो रहा है तो दूसरे को मूव होना ही पड़ रहा था, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द साइन दैट दे आर नॉट टू इंडिविजुअल्स बट वो दोनों एक टीम थे। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज उन्होंने दिया है कि इवन दो दे आर टू इंडिविजुअल्स, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि दे आर टुगेदर, मतलब दे आर लाइक अ टीम। आफ्टर दैट उन्होंने ये भी बोला है कि इन द नेक्स्ट पैराग्राफ कि बहुत बार उनको ये भी पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट, कौन फर्स्ट था कि जिसने वो रीच द समिट फर्स्ट। ठीक है, बट उनको ऐसा लगता है कि उन दोनों में से ना कोई फर्स्ट है ना कौन, मतलब फर्स्ट सेकंड ऐसे कुछ मैटर नहीं करता है, दोनों भी जो है वो फर्स्ट है। और उनको ये भी लगता है कि हिलरी जो है वो भी ये नहीं सोचते कि कौन फर्स्ट और कौन सेकंड था। ठीक है, सो मतलब उनको ये क्वेश्चन पूछने के बाद आज तक दोनों में से किसी ने भी ये आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तो ये वो दोनों वही बोलते हैं कि हम दोनों ने एक साथ स्केल कर दिया। तो आज तक किसी को भी नहीं पता कि, सिर्फ सिवाय उन दोनों के, किसी को भी ये पता नहीं है कि किसने स्केल किया है। ठीक है, वो अगर बोलते कि अगर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अगर 1000 फीट का होता तो कोई बोल सकता है कि हाँ मतलब मैंने पहले स्केल किया और इसने बाद में, बट जो डिस्टेंस था दैट वाज ओनली 20 मीटर का डिस्टेंस था, 20 फीट का डिस्टेंस था। तो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता व्हेन यू आर जस्ट क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, सो दैट टाइम ये जो डिस्टेंस है बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। ओके, सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि व्हेन जो काठमांडू जब पहुंच गए, सो दैट टाइम अगेन एक कंट्रोवर्सी एक स्टार्ट होगी, कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, दे आफ्टर दैट दे हैड अ वन पैक्ट। ठीक है, हिलरी, कर्नल हंट एंड शेरपा तेंजिंग, ठीक है, दे ऑल टॉक्ड इट ओवर, एंड फिर आफ्टर दैट दे ऑल अग्रीड कि जो भी जो टॉक है वो चाइल्डिश है। मतलब वो दोनों में से किसी ने भी अग्री ये नहीं किया था कि ये इसने पहले स्केल किया मैंने बाद में, नहीं, दे वर सेइंग ओनली वन थिंग दैट वी रीच्ड टुगेदर, वी ऑलमोस्ट रीच्ड टुगेदर। ठीक है, सो दैट्स वाई उन्होंने एक पैक्ट बनाया, मतलब एक लाइक एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट बनाया, एंड जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल उनकी साइन थी। ठीक है, एंड ईच वन signed his own
स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब हिलरी ने भी एक स्टेटमेंट दिया, देन आफ्टर दैट शेरपा तेंजिंग ने भी एक स्टेटमेंट दिया, एंड देन दोनों ने भी साइन किया उस स्टेटमेंट पर, एंड वह उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल उनकी भी साइन थी। तो एक कॉपी हिलरी के पास थी, ठीक है, और एक कॉपी जो है वो शेरपा तेंजिंग के पास थी। तो उस क्या काठमांडू में जो मतलब एग्रीमेंट हुआ था उसमें क्या लिखा था, सो दिस वन, तो काठमांडू जून 22 1953, तो इसमें यही मेंशन किया है कि तेंजिंग शेरपा एंड आई, मतलब हिलरी, ये जो कॉपी है ये हिलरी की कॉपी है। तो उन्होंने बोला है दैट माउंट एवरेस्ट, तो ये जो अटेम्प्ट था स्केल करने का, तो दोनों मिलके उन्होंने क्लाइम करना स्टार्ट कर दिया, क्लाइम अपवर्ड, फिर साउथ समिट पे, एंड देन फर्स्ट वन एंड देन अदर वुड टेक अ टर्न एट लीडिंग, ठीक है, मतलब एक देन उसके पीछे दूसरा, ऐसे करके उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। देन उन्होंने ये भी मेंशन किया दैट वी रीच द समिट ऑलमोस्ट टुगेदर, मतलब हम समिट पे ऑलमोस्ट टुगेदर, मतलब हम एक साथ पहुंचने के बाद हमने एक दूसरे को हक किया विथ ओवर जॉय, मतलब एकदम हैप्पीनेस के साथ, हम खुश होके एकदम एक दूसरे को हक कर दिया। एंड देन थोड़े से फोटोग्राफ खींचे, तेंजिंग ने जो फ्लैग्स है ग्रेट ब्रिटेन, नेपाल, यूनाइटेड नेशंस, इंडिया, इनके जो फ्लैग्स है उनको पकड़ के ही वॉज होल्डिंग द फ्लैग्स, एंड हिलरी ने वो फोटो खींचे, ठीक है। तो फिर ऐसे करके साइन हिलरी ने की थी, दिस वाज, ये हिलरी का स्टेटमेंट था, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सेम स्टेटमेंट जो था, जो अनदर पेपर इन इंग्लिश, मतलब एक इंग्लिश में था, तो उस पर शेरपा तेंजिंग की साइन थी। तो उन्होंने ये भी मेंशन किया था दैट दे विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी कंट्रोवर्सी, मतलब उसके बाद अगर कोई दूसरा उठ के नहीं बोलेगा कि यस आई एम द फर्स्ट वन हु स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट, ये ऐसा नहीं, बिकॉज यहाँ पे इस एग्रीमेंट में उन्होंने वो मतलब क्लियरली मेंशन किया है। एंड सी वहाँ पे दो ही लोग थे, एक तो हिलरी थे एंड दूसरे जो थे शेरपा तेंजिंग, तो उन दोनों को ही पता है कि कौन फर्स्ट है, ठीक है। तो मतलब दैट्स वाई ये एग्रीमेंट बनाया था, ठीक है। एंड देन एट द स्टेटमेंट इसमें मेंशन किया है कि हिलरी एंड शेरपा तेंजिंग, ठीक है, उन दोनों ने एक दूसरे को एम्ब्रास किया, मतलब एक दूसरे को हक किया व्हेन दे रीच टू द टॉप, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट मतलब ही रिमेंबर जस्ट वन थिंग, कि उन्होंने बोला था कि यस वी हैव डन इट, मतलब वो एक फीलिंग थी यस वी हैव डन इट, ठीक है। बट दे कुडंट हियर इट बिकॉज उनके इस पर ऑक्सीजन मास्क था, ऑन था ऑक्सीजन मास्क। देन आफ्टर दैट व्हाट इज द फर्स्ट थॉट, कि जो शेरपा तेंजिंग है उनके माइंड में फर्स्ट थॉट क्या आया, ठीक है। तो उनके माइंड में जो फर्स्ट थॉट था वो था सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स गॉड, ठीक है, कि उन्होंने बोला कि थैंक यू गॉड, क्योंकि उसके पहले उनके जो अटेम्प्ट्स थे 6 फेल्ड अटेम्प्ट्स, फाइनली 7th टाइम जो अटेम्प्ट था 7th अटेम्प्ट, उसमें उन्होंने वो माउंट एवरेस्ट स्केल किया था। देन उन्होंने क्या किया, ही प्लेस सम ऑफरिंग वगैरह जो गॉड को, मतलब ही वाज बुद्धिस्ट, ठीक है, तो उनके ये उनके रिलीजन में ऑफर करते हैं गॉड को, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे जाके थोड़े बिस्किट्स वगैरह वहाँ पे ऑफर किए, एंड देन मतलब वो ही कुडंट नील डाउन, ठीक है, वो ऐसे घुटने पे नहीं बैठ सकते थे बिकॉज ऑफ हिज क्लॉथ्स एंड इक्विपमेंट जो थे, कि बट ही ऑफर्ड साइलेंट प्रेयर इन हिज माइंड, ठीक है, माइंड में ही एक साइलेंट प्रेयर ऑफर की, मतलब प्रेयर बोली। एंड देन ऑफरिंग जो थे बिस्किट्स, कैंडी, लिटिल ब्लू पेंसिल, मतलब लिटिल ब्लू पेंसिल को भी इन्होंने मेंशन किया है कि जो उनकी जो यंगेस्ट डॉटर है नीमा, उसने दी थी, मतलब व्हेन ही वाज जस्ट अबाउट टू मूव फॉर दिस एक्सपेडिशन, तो उनकी डॉटर ने उनको बोला था कि पापा ये जो है ये आप मेरी तरफ से गॉड को ऑफर कर देना। सो इट वाज लाइक प्राइज्ड पोजीशन फॉर हर, तो उसकी ब्लू पेंसिल वो भी उन्होंने वहाँ पे रख दी। एंड व्हेन ही वाज जस्ट पुटिंग इट डाउन उन्होंने दिखाई हिलरी को, एंड हिलरी जो है वो भी समझ गए, ही गिव अ बिग स्माइल, ठीक है, एंड शोइंग दैट कि ही अंडरस्टूड यस, ठीक है। एंड देन उन्होंने क्या किया, ही गॉट आउट फ्लैग्स, ठीक है, जो उन्होंने एक साथ लाए थे, फिर एक पीस ऑफ स्ट्रिंग के साथ उन्होंने जो फ्लैग्स है उसको फास्टन कर दिया, उससे उस स्ट्रिंग को ये वो फ्लैग्स ये कर दे। एंड उस आइस एक्स जो उनके पास थी,
तो उससे वहाँ पे फिक्स कर दिए 4 फ्लैग्स, ठीक है। एंड फिर उनको वो I-6 थी वो खुद के साथ वापस लानी थी, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, वो फ्लैग्स वैसे ही एक स्ट्रिंग में वहाँ पर छोड़ दिए। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे माउंट एवरेस्ट पे वो जो फ्लैग्स है 4 फ्लैग्स, दे वर लाइक रूलिंग ऑन दैट माउंट एवरेस्ट, राइट। क्योंकि इन्होंने मतलब वो जो एक्सपेडिशन था वो ब्रिटिश एक्सपेडिशन था, ठीक है। तो नेपाल का फ्लैग, ब्रिटेन का फ्लैग, अमेरिका का फ्लैग, तो ये सारे फ्लैग्स थे उनके साथ। तो और इंडिया का इम्पोर्टेंट वन, ठीक है। तो ये 4 फ्लैग्स वहाँ पे मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे वो ऐसे ये कर रहे। देन मतलब दे वर फीलिंग वेरी थर्स्टी, उनको पानी चाहिए था। बट उन्होंने जब वाटर टम्बलर खोला तो उन्होंने देखा कि मतलब वो वाटर जो था पूरा फ्रीज हो चुका है, ठीक है। तो फिर उन्होंने थोड़ी बिस्किट्स खाए और थोड़े हिलरी को दिए। फिर इस पैराग्राफ में उन्होंने ये बोला है कि पूरे जो एक्सपेडिशन था उसमें उन्होंने एक रेड कलर का स्कार्फ पहना था, कि जो उनके एक ग्रेट फ्रेंड है, उनके एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है लैम्बर्ट, ठीक है। तो लैम्बर्ट जो कि लीडर थे 1952 स्विस एक्सपेडिशन के, ठीक है। तो उन्होंने उनको लास्ट ईयर दिया था एंड May 28 को, ठीक है। एंड व्हेन दे वर स्टैंडिंग एट 28,215 फीट दैट टाइम उन्होंने वो स्कार्फ उनको दिया था। तो पूरे एक्सपेडिशन में उन्होंने वो पहना था, ठीक है। तो पूरे जर्नी में वही था पहना था, ठीक है। एंड व्हेन दे स्टूड एट द टॉप, तो जब वो टॉप पे खड़े थे दैट टाइम उन्होंने उनको याद किया एंड उनको ऐसे लगा कि शायद वो उनके साथ होते। एंड वो बहुत ही उनको फिट लग रहा था, उनका माइंड जो था एकदम एब्सोल्युटली क्लियर था एंड बिल्कुल भी टायर्ड नहीं थे। क्योंकि जो खौफ था, जो मतलब इतने सारे फेल्ड अटेम्प्ट के बाद उन्होंने वो मतलब फाइनली ही स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, इट वाज लाइक अ ग्लोरी फॉर हिम, ठीक है। तो वो बिल्कुल भी टायर्ड नहीं थे। एंड फिर उन्होंने मतलब जब देखा नीचे तो पूरे जो हिल्स एंड माउंटेन्स जो थे, इट वाज लुकिंग लाइक अ गॉड एंड गॉडेसेस टू हिम, ठीक है। तो फिर जो प्लेन्स वगैरह थे, इट वाज लुकिंग लाइक अ ब्रोकन मैप्स के टुकड़े जो ऐसे होते हैं ना, वैसे ब्रोकन पीसेस की तरह उनको लग रहे थे, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला है कि जब वो टॉप पे थे तो वहाँ पे 2 या 3 लोग वहाँ पे नॉर्मली खड़े हो सकते हैं। तो ऐसा वो रूफ है वो, ठीक है। एंड मतलब अगर आइस थोड़ा सा कट कर दे तो ही, ठीक है। एंड अगर आप थोड़ा सा 20 to 30 फीट अगर आप नीचे आ जाओ टॉप से थोड़ा सा नीचे, तो वहाँ पे थोड़ा सा इनफ स्पेस है, इनफ फ्लैट स्क्वायर है कि जहाँ वहाँ पे 2 लोग आराम से सो सकते हैं। एंड वहाँ पे एक छोटा सा टेंट भी डाल सकते हो आप लोग। तो ऐसा उन्होंने बोला है। कि फिर उन्होंने बोला है कि अगेन द समिट इज फ्लैट ऑन वन साइड, एक साइड पे थोड़ा एक फ्लैट है और दूसरे साइड पे एकदम स्टीप लाइन है, ठीक है। एंड वहाँ पे स्नो है नॉर्दर्न साइड को, साउथ साइड को रॉक्स है एंड ईस्ट, साउथ एंड ईस्ट को रॉक्स है। एंड स्नोवी रॉक्स जो है मतलब स्नोवी रॉक्स, ठीक है। तो वो वेस्ट साइड पे है। तो वहाँ पे टॉप पे वो लिटिल मोर देन 15 मिनट्स तक वहाँ पे थे। एंड दे वर वेरी लकी कि वहाँ पे हेवी विंड जो था वो नहीं था, दैट्स वाई वो वहाँ पे उतना टाइम 15 मिनट्स तक रुक सके। अदरवाइज इट वॉज नॉट पॉसिबल, अगर हेवी विंड होता तो नहीं था। सो उनके माइंड में जो नेक्स्ट थॉट आया था तो वो था कि नाउ हाउ टू गेट डाउन सेफली, नीचे कैसे उतरे सेफली। क्योंकि उन्होंने बोला है कि जितना मतलब जो एक चढ़ने में जितना डिफिकल्ट होता है उससे ज़्यादा डेंजरस होता है क्लाइंब डाउन करना, ठीक है। एंड देन ही वॉज वॉकिंग बिहाइंड हिलरी, अभी उतरने के टाइम हिलरी आगे थे और वो उनके पीछे थे, ठीक है। एंड अगेन ही वॉज होल्डिंग दैट रोप टाइटली। एंड फिर उन्होंने ये मतलब ये किया था कि अभी बहुत कॉशियसली यहाँ से नीचे उतरना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पैर स्लिप हो गया तो फिर डायरेक्टली दिस कैंगशुम ग्लेशियर जो है उसमें गिर जाएंगे एंड देयर वुड बी नो स्ट्रेस लेफ्ट ऑफ यू, मतलब किधर गए कहाँ गिरे वो भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो दैट्स वाई उन्होंने बोला है कि इट नीड्स मोर कॉशन नीडेड, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने जो बोला कि मतलब क्लाइंबिंग डाउन करने में थोड़ा सा टाइम कम लगता है, बट यू शुड बी मोर कॉशियस, बहुत होशियार रहना पड़ता है आपको। एंड फिर वो फाइनली कैंप नंबर 9 में पहुंच गए। एंड पहुंचने के बाद उन्होंने गॉड को थैंक यू बोला कि कुछ भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, और उनको ऐसा लगता है कि कैंप 9 तक कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ। सो दैट्स वाई फ्यूचर में भी
कुछ नहीं होगा. सो दे वर जस्ट प्रेइंग फॉर दैट थिंग. फिर कैंप 9 में हिलरी एंड उन्होंने दे वर नॉट एट ऑल इन अ मूड टू टॉक. सिर्फ उन्होंने अपनी अपनी जो ज़रूरत की डेली जो चीज़ें थी वो सब की. एंड वहाँ पे सिर्फ हाफ एन आवर वो रुके एंड फिर थोड़ा सा वाटर बॉईल कर दिया उन्होंने एंड लेमन वाटर उन्होंने पी लिया थोड़ा सा एनर्जी के लिए. एंड ही वॉज फीलिंग वेरी थर्स्टी, इसलिए वाटर बॉईल करके, क्योंकि पूरा वाटर जो था फ्रीज हो चुका था. तो फिर उसके बाद कैंप नंबर 9 से कैंप नंबर 8 तक, तो वेर स्पेंट अ नाइट एंड दैट वाज लाइक उनको ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा सा इजी जॉब है. फिर कैंप 8, तो वहाँ से वो थोड़ा सा एक दूसरे को मतलब वेर दे कुड सी अस कि जो नीचे मतलब जो लोग हैं कैंप दूसरे कैंप्स में वो उनको देख सके ऐसे तक. तो फिर उन्होंने क्या किया, दे रेज्ड विथ थम्स अप. ठीक है, उनको एक थम्स अप दिया, नॉइजी एंड लॉय. ठीक है, ये दोनों वेट कर रहे थे उनका वहाँ पे. तो उन्होंने जब देखा उनका थम्स अप तो दैट टाइम उनको पता चला कि येस इट वाज अ साइन दैट दे हैव डन इट. ठीक है, फिर कैंप 8 तक वहाँ पे मतलब वो जो थे वो वहाँ तक आ गए. ठीक है, एंड जो लॉयड जो था वो 300 फीट वहाँ तक उनके लिए चाय और कॉफ़ी लेके आया था इतना ऊपर. देन अनदर 50 फीट डाउन, थोड़ा सा 50 फीट डाउन वो चले गए और वहाँ पे उनको नॉइसी मिला. और उसने जिसने वो और ज़्यादा थोड़ा सा टी उनके लिए लेके आया था, बट दैट टी वॉज स्मेल लाइक केरोसिन. क्योंकि वो बहुत फास्ट हरी में मतलब बहुत ही फास्ट बनाई थी. एंड थोड़ा मतलब डालते वक्त शायद थोड़ा सा केरोसिन शायद गिर गया हो कप में. ठीक है ऐसा. बट देन ही थॉट दैट कि एक जेंटलमैन जो है वो उनके लिए इतनी मुसीबतें झेल के 50 फीट वो वहां तक उस ऊंचाई तक वहां पे वो टी लेके आए हैं. दैट इटसेल्फ अ बिग टास्क. सो ही जस्ट enjoyed that whatever the meal was. And this is the personal experience of Tenzing Norgay. Okay, कि उन्होंने कैसे माउंट एवरेस्ट स्केल कर दिया एंड कैसे ही अचीव्ड a great success. Okay, so now if you understand the story, then don't forget to subscribe my channel. Please like it and subscribe it and share it with your friends. I'll be uploading more videos too. Thank you so much.